प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को एक नए वीडियो पर स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए है। और यदि आप अभी अपना नामांकन पश्चिम बंगाल बोर्ड में कराए हैं और आपका जो सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम बहुत जल्द सितंबर महीने में होने वाला है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं बिहारी के दोहे, सभी दोहों को बहुत विस्तृत रूप से समझा दूंगा और उससे जुड़े जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उसको भी मैं इस वीडियो में आपके सामने व्याख्या कर दूंगा। आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और जल्द से जल्द अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा आपके आगे के विषयों की तैयारी करने में। चलिए देख लीजिए। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरि दुत होई। बिहारी क्या बोल रहे हैं राधा से कि मेरी सांसारिक बाधाओं को वही राधा हटा सकती है जिनके शरीर की छाया से श्याम सुंदर का भी हरा भरा रंग हो जाता है। इस दोहे में राधा की शक्ति और उनकी दिव्यता का वर्णन किया गया है। तो पर बारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। राधा के लिए कहते हैं कि हे राधा, मैं तुम्हें उर्वशी पर भी बलिहारी हूँ, यानी आप उर्वशी से भी बहुत सुंदर है। उर्वशी एक अप्सरा का नाम है। तुम मोहन के हृदय में बसी हो और उर्वशी जैसी दिव्य हो। नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु ही काल, अली कली ही सौ माधियो, आगे कौन हवाल। इस समय न तो पराग है, न ही मधु और न ही विकास। हे भौरे, तुम इस कली से बंधे हो, आगे तुम्हारा क्या होगा। इस दोहे में प्रेम की अवस्था का वर्णन किया गया है। पत्रा ही तिथि पाइयो, वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्य होई, रहे आनंद ओप उजास। सही तिथि पत्रिका देखकर ज्ञात होती है और उसके चारों ओर सदा उजाला और चमक बनी रहती है। इसमें राधा की दिव्यता और सुंदरता का उल्लेख है। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जोए जोए बूढ़े श्याम रंग, त्वय त्वय उजलू होई। अनुरागी हृदय की गति को कोई नहीं समझ सकता। जैसे जैसे वो श्याम के रंग में डूबता है वैसे वैसे वह और उजला हो जाता है। इसमें प्रेम की गहराई और उसकी अद्भुत शक्ति का वर्णन किया गया है। मोहन मूर्ति श्याम की अति अद्भुत गति हो जोई, बस तू सुचिर अंतर तऊ प्रतिबिंबितु जग होय। मोहन की श्याम मूर्ति की अद्भुत गति है, वह दिल में बसी रहती है और फिर भी संसार में प्रतिबिंबित होती है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता और उनकी सर्वव्यापकता का वर्णन है। दृग उर्झत टूटत कुटुम, जूरत चतुर चिर प्रीति, परति गांठी दुर्जन हिये, दई नई यह रीति। आँखें उलझकर परिवार टूट जाते हैं, लेकिन चतुर लोग अस्थायी प्रेम जोड़ते हैं। दुर्बुद्धि व्यक्ति के हृदय में गांठ पड़ जाती है, यह नई रीति है। इसमें प्रेम और समझदारी की बात कही गई है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी, झुकाए सोह करे सोहनु हंसे, दैन कहे नटी जाए। बटरस की लालच में श्री कृष्ण ने मुरली छुपा दी। राधा उनकी भौहों के इशारों से हंसती है और नटने का अभिनय करती है। इसमें
श्री कृष्ण और राधा के प्रेम की लीला का वर्णन है। देखे बने न देखते, अनदेखे अकुलाय। जो देख जाए वह देखने में नहीं आता, और जो अनदेखा है वह अकुलाता है। इसमें सच्चे प्रेम की अदृश्यता और उसकी तीव्रता का वर्णन है। इन दुखिया औख यानु कहो, सुख सिर जोई नाही। चिर जीवी जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर। हे वृषभानुजा, हलधर का नायक कौन। इन दुखियारी आँखों का सुख किसने सिरजा, सच्चे प्रेम में क्यों नहीं जुड़ता। हे वृषभानुजा, हलधर यानी बलराम, वृषभानुजा माने राधा का नायक कौन है। इसमें प्रेम की पीड़ा और उसकी गहराई का वर्णन है। ठीक है, अब बहुविकल्पीय प्रश्नों को देख लीजिए। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई। जातन की झाई परे, श्याम हरि दुत होई। इस दोहे में किसकी महिमा का वर्णन है, तो राधा का। जातन की झाई पड़े, श्याम हरि दुत होई, इस पंक्ति का क्या अर्थ है, तो राधा की छाया से कृष्ण का रंग हरा हो जाता है। तो पर 12 उर्वशी सुनी, राधिके सुजान। तू मोहन के उर्वशी है, उर्वशी समान। इस दोहे में राधा की तुलना किससे की गई है, तो उर्वशी से। तू मोहन के उर्वशी का अर्थ क्या है, यानी तू मोहन के मन में बसी हुई है। नहीं परागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकासु इहि काल। अली कली ही 100 बधे, आगे कौन हवाल। इस दोहे में किसकी अवस्था का वर्णन किया गया है, तो प्रेम का। अली कली ही 100 बधयों का क्या मतलब है, तो भौरा कली से बंधा है। पत्रा ही तिथि पाइयो, बा घर के चहुपास। नित प्रति पुण्योई रहे, आनन ओत उजास। इस दोहे में किसकी दिव्यता का वर्णन किया गया है, तो राधा का। नित प्रति पुण्योई रहे का क्या अर्थ है, तो हमेशा उजाला रहे या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई। जोय जोय बूढ़े श्याम रंग त्वय त्वय उज्ज्वल होय। इस दोहे में किसकी गहराई का वर्णन किया गया है, तो प्रेम का। जोय जोय बूढ़े श्याम रंग त्वय त्वय उज्ज्वल होय का क्या मतलब है, तो जैसे जैसे प्रेम गहरा होता है वैसे वैसे उज्ज्वल होता है। मोहन मूर्ति श्याम की अति अद्भुत गति जोई, बस तू सुचिर अंतर तव प्रतिबिंबितु जग होय। इस दोहे में किसकी दिव्यता का वर्णन है, तो कृष्ण के। तव प्रतिबिंबतु जग होय का क्या मतलब है, यानी संसार में प्रतिबिंबित होता है। दृग उर्झत टूटत कुटुम, जुरत चतुर चिर प्रीति। परति गांठी सूरजन हियो, दई नई यह रीति। इस दोहे में किसकी बात कही गई है, तो प्रेम को। परति गांठी दुर्जन हिये, दई नई यह रीति का क्या अर्थ है, तो दुर्बुद्धि व्यक्ति के हृदय में गांठ पड़ जाती है। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाई। सो करे भानु हंसे, दैन कहे नट जाए। इस दोहे में किसकी लीला का वर्णन है, तो कृष्ण की। मुरली धरी लुकाई का क्या मतलब है, मुरली छुपा दी जाती है। बिहारी का पूरा नाम क्या है, तो बिहारी लाल मिश्र। बिहारी किस युग के कवि है, तो रीतिकाल के। बिहारी का प्रमुख काव्य संग्रह कौन सा है, तो बिहारी सतसई। बिहारी का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो राजस्थान में। बिहारी ने अपनी रचनाओं में मुख्यतः किस विषय पर लेखन किया है, तो श्रृंगार रस पर। बिहारी का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1613 में। बिहारी का जन्म स्थान कौन सा है, तो ग्वालियर। बिहारी के रचनाओं में किस भगवान का विशेष वर्णन मिलता है, तो कृष्ण का। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, तो जय सिंह का। बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं, तो 700। इस दोहे में किसकी अवस्था का वर्णन किया गया है, तो प्रेम में। अनदेखे अकुलाई का क्या मतलब है, तो जो अनदेखा है वह अकुलाता है। आगे देखिए। इस दुखिया आँख यानु कर, सुख सिर जोय नाही।
चिरजीवी जोरी जुरै क्यों न स्नेह गंभीर है। वृषभानुजा हलधर का नायक कौन है। तो इस दोहा में किसकी पीड़ा का वर्णन है, तो प्रेम का। हे वृषभानुजा किसके लिए संबंधित है, तो राधा के लिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।